कह रहा वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू अ क्यूबॉइडल पॉन्ड विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड। ठीक है, अब देखो बच्चों, कह रहा है वाटर फ्लो कर रहा है एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप। तो देखो बच्चों, एक पाइप है, ये एक पाइप है, पाइप तो वैसे बहुत लंबी ये बच्चों पाइप होगी, सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है, बट ये हमने इसको, पाइप तो बहुत लंबी होगी ऐसे, बट इस पाइप का हमने आपको कुछ लेंथ यहाँ पे दिखा रखा है। तो इस पाइप से बच्चों पानी गिर रहा है ऐसे, कौन से स्पीड से पानी गिर रहा है चेक करिए, 15 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या होता है कि जो वाटर है वो 1 घंटे में 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कितना दूर जाता है वाटर 1 घंटे में? 15 किलोमीटर। ओके, ये मतलब है इसका। थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो ये जो पाइप है बच्चों, इसका डायमीटर कितना है, ध्यान से चेक करिए, इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर इस पाइप का 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 14 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 7 सेंटीमीटर। करेक्ट, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो बच्चों, ओके, तो इस पाइप से बच्चों ऐसा पानी निकलता है ये, और कहाँ जाता है, एक क्यूबॉइडल पॉन्ड है, ठीक है। तो क्यूबॉइडल पॉन्ड कैसा होगा, देखिए क्यूबॉइडल शब्द का यूज किया गया है, यानी कि क्यूबॉइड शेप का पॉन्ड होगा, ठीक है। तो एक तालाब है हमारे पास कुछ इस तरीके का, ध्यान से चेक करिए, ये ऐसा, ठीक, ये ऐसा हमारे पास पॉन्ड है, करेक्ट। ये अब देखिए बच्चों, ये पानी निकल रहा है यहाँ से पाइप से, और यहाँ ये क्यूबॉइड में जाएगा, ऐसे फिल हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो, इस पॉन्ड में ऐसे फिल हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला है कि इनटू अ क्यूबॉइडल पॉन्ड विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड। मतलब बच्चों समझो, मतलब समझो, जो ये क्यूबॉइड है इसका लेंथ आपको दिया है कितना, 50 मीटर लॉन्ग है, ये लेंथ है, और इसका ब्रेथ भी आपको दिया है कितना, 44 मीटर वाइड है। तो इसका ब्रेथ आपको दिया 44 मीटर, क्या है ये, वाइड है, ब्रेथ दिया वही। कह रहा है इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ द वाटर इज इन पॉन्ड इज राइज बाय 21 सेंटीमीटर। एक मिनट फिर से पढ़ते हैं, इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ द वाटर इन द पॉन्ड राइज बाय, इन इज नहीं होगा, इन होना चाहिए, इन द पॉन्ड राइज बाय 21 सेंटीमीटर। कह रहा है कितने टाइम में इस पॉन्ड में पानी का लेवल कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। अब सुनो बच्चों, एक बात बताओ, तालाब चाहे जितना भी गहरा हो, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन वाटर इनको कितनी हाइट तक चाहिए, सपोज ये पॉन्ड है आपका, ठीक है, और इस पॉन्ड में इनको वाटर कितनी हाइट तक चाहिए, चेक करिए, वाटर इनको चाहिए ओनली 21 सेंटीमीटर तक। कितनी हाइट तक चाहिए, 21 सेंटीमीटर तक। तो ध्यान से चेक करिए, सपोज यहाँ तक पानी चाहिए, ऐसा कुछ, इतनी हाइट तक इनको पानी चाहिए, ओके, इतनी हाइट तक। कुछ ऐसा शेप आपका बन के आएगा, ठीक है। तो ये इतने में पानी भरा हुआ है, बस इतने पोर्शन में, ठीक है। सपोज ये हम आपको डार्क करके दिखा रहे हैं, तो ये वाली जो हाइट है, ये हाइट कितनी है, 21 सेंटीमीटर। अब सुनो बच्चों, इस क्यूबॉइडल पॉन्ड में जो पानी आना है, उस पानी का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम इन द क्यूबॉइडल, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द क्यूबॉइडल पॉन्ड, ये हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बताइए, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन ये वाटर का वॉल्यूम आया कहाँ से, सोचो आया कहाँ से, ये वॉल्यूम किसने दिया, पाइप ने दिया, ठीक है। तो पाइप 1 घंटे में कितना वॉल्यूम देता है, पहले हम ये निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे, सुनो, पाइप का आपको रेडियस पता है, पाइप सिलेंड्रिकल है, ठीक, और सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर एच। एच तो पता नहीं, सिलेंडर की हाइट तो पता नहीं है, यानी कि सिलेंडर की लेंथ नहीं पता, लेकिन हाँ 1 घंटे के लिए कितना वॉल्यूम देगा, 1 घंटे में कितना पानी का कितना वॉल्यूम ये दे देगा, मतलब इससे कितना पानी निकलेगा, उसका जो कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच से। रेडियस तो हम 7 ही लेंगे, और हाइट हम क्या ले लेंगे, 1 घंटे के लिए अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो सिलेंडर की लेंथ क्या होगी, 1 घंटे में वाटर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही इसकी क्या होगी, हाइट होगी, या फिर सिलेंडर की लेंथ होगी। तो 1 घंटे में कितना दूर जाता है, 15 किलोमीटर। तो आप दिमाग लगा के सोचिए बच्चों, लेट अस अज्यूम आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ये आप सिलेंडर में ऐसे अंदर खड़े हुए हो, लेट अस अज्यूम पानी यहाँ दूर से आ रहा है, और आपने बोला कि जब पानी मेरे पास से निकलेगा तो मैं टाइम स्टार्ट करूंगा, अपना टाइमर स्टार्ट करूंगा। तो जैसे ही पानी आपके पास आया यहाँ पर, आपने टाइमर स्टार्ट किया और चेक कर लिया कि 1 घंटे में पानी कितना दूर चला गया। तो देखो, आपने यहाँ से नापना शुरू किया, आप यहाँ खड़े थे, और 1 घंटे में सपोज पानी यहाँ तक आ गया, ठीक। तो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है आपकी 15 किलोमीटर। ये कितनी देर में हुआ, 1 घंटे में, यानी कि
इस वाटर ने 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 15 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास एक इमेजिनरी सिलेंडर आएगा, इतना ही पानी का जो वॉल्यूम होगा वो 1 घंटे में आपको मिलेगा इस पाइप से। बात समझ नहीं? यानी कि ध्यान से सुनिए जरा। सबसे पहले हमने यहाँ सॉल्यूशन में क्या किया, हमने सॉल्यूशन में लिखा कि भाई वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन बाय cylindrical volume of water given by cylindrical pipe in 1 hour। सुनो, 1 घंटे के लिए अगर हम ध्यान से चेक करें तो ये पाइप हमें कितना वॉल्यूम देगा, हम फॉर्मूला तो लगाएंगे, पाइप हमारा सिलेंड्रिकल है इसलिए हम वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे बच्चों। पाई चलो ऐसे ही रहने देते हैं, आर का वैल्यू अभी हम देखेंगे, आर हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर सिलेंड्रिकल पाइप के लिए, और हाइट कितना रखना है ध्यान से चेक करो। 1 घंटे के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं वॉल्यूम, तो 1 आवर में पानी जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा 15 किलोमीटर, यानी कि जो हाइट होगी उसकी आप वैल्यू कितनी रखोगे सिलेंडर में, एच की वैल्यू कितनी रखोगे 15 किलोमीटर। अब देखो बच्चों प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, रेडियस किस में दिया हुआ आपको, सेंटीमीटर में, ठीक, और ये देखिए ये हाइट किस में दी हुई आपको, हाइट मतलब ये डिस्टेंस सिलेंडर का किलोमीटर में, तो दोनों को सेम यूनिट में चेंज कर लो। कैसे चेंज करें, मैं तो क्या सोच रहा हूँ पता है, मैं सोच रहा हूँ दोनों को मीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए जरा रेडियस को मीटर में चेंज करते हैं बच्चों। तो रेडियस का वैल्यू कितना है 7 को 100 से डिवाइड करिए, मीटर में आ जाएगा, तो 0.07 मीटर। और ये जो सिलेंडर की हाइट है मतलब ये जो लेंथ है, ठीक है 15 किलोमीटर, इसको आप मीटर में करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 15,000 मीटर, ये आ गया करेक्ट। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा, देखिए पाई का वैल्यू आप रख सकते हो 22/7 इंटू, देखिए बच्चों आर का स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब 0.07 का स्क्वायर है ना, तो 0.07 का स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए ध्यान से चेक करिए बच्चों ये मीटर में है ना, तो ये मीटर स्क्वायर दे देगा आपको, इंटू एच की जगह कितना रखोगे 15,000 मीटर, ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास 15,000 मीटर। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, अब देखो मीटर और यहाँ से मीटर स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा आपके पास मीटर क्यूब, मतलब ये जो कुछ भी वॉल्यूम आ रहा है वो आपका किस में आ रहा है, मीटर क्यूब में। कोई डाउट है बताइए, चलो थोड़ा बहुत इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 22 इंटू 0.07 का स्क्वायर मतलब 0.07 इंटू 0.07 इंटू में क्या 15,000 और डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 7a। ठीक, आइए थोड़ा सा बच्चों सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हमने हटा दिया, तो 1-2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाए तो नीचे 100 आ जाएगा, और नीचे 100 आएगा तो ये देखिए 2 0, ये 2 0 से कैंसिल आपके हो गए, फिर यहाँ 7 बचेगा, यहाँ भी 7, तो ये 7 से 7 भी हमारा कैंसिल हो गया, सही है, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ से अगर आप चाहो तो पॉइंट फिर से हटा दो, तो फिर से आपके पास नीचे 100 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास ऊपर बच जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 15 अपॉन में 10, ओके। अगर आप चाहो तो इसको फर्दर आप बच्चों कैंसिल वैंसिल कर सकते हो, ठीक है। चलिए करते हैं, 5 3 15 और 5 2 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 1 2 और 2 11 कितना होता है 22, तो 11 इंटू 7 इंटू 3 आपके पास यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो 11 इंटू 7 77 और इंटू में हो गया आपके पास 3 मीटर क्यूब। अब जो कुछ भी आएगा सॉल्व करना हो तो कर दो, ऐसे ही छोड़ना हो तो ऐसे भी छोड़ दो, बिकॉज अभी इसका काम पड़ेगा, कर लेते हैं सॉल्व। 3 7 21 2, 3 7 21, 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा 23, तो 231 वॉट मीटर क्यूब। तो ये जो पाइप है हमारा, इस पाइप से 1 घंटे में कितना वॉल्यूम पानी नीचे गिरेगा 231 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाटर नीचे गिरेगा। अभी वाटर जाएगा कहाँ, इस टैंक में, तो आओ जरा ये निकाल लेते हैं कि इस टैंक का वॉल्यूम कितना है, ठीक। तो इस टैंक का वॉल्यूम जो कुछ भी होगा उस वॉल्यूम को हम इस वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि भाई 1 घंटे में इतना वॉल्यूम मिलता है ना, तो उतना सारा वॉल्यूम कितने घंटे में मिलेगा, उतने वॉल्यूम को इससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ आवर्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस टैंक में इनको कितनी हाइट तक पानी चाहिए 21 सेंटीमीटर तक, तो जो वाटर का वॉल्यूम होगा किसमें, टैंक में या फिर जो पॉन्ड है उसमें, वो कैसे होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू पॉन्ड की हाइट नहीं लेंगे हम ना, पॉन्ड में जितनी हाइट तक वाटर भरा हुआ है वो हाइट लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द पॉन्ड, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द पॉन्ड, ठीक है। हाँ भाई फॉर्मूला क्या लगेगा बताइए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ कितनी है 50 मीटर्स, ब्रेथ कितनी है पॉन्ड की 44 मीटर्स, और ध्यान दें स्टूडेंट्स ये जो हाइट है,
हाइट सेंटीमीटर में दिए उन्होंने, आप मीटर में चेंज कर लीजिए। 21 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 0.21 मीटर। तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका 0.21 मीटर 100 से डिवाइड करके। ओके, तो ये आ गया आपका 0.21 क्या मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो यहाँ आ जाएगा आपका वॉल्यूम मीटर क्यूब में। करेक्ट, बस अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सॉल्व कर लो अगर कर सकते हो तो। यहाँ से पॉइंट हटाया हमने, यहाँ 100 आ जाएगा। अब ध्यान दें 51 ज़ा 50 और 52 ज़ा क्या होता है 100, फिर 2 1 ज़ा 2 और ये आ जाएगा आपका 11 टाइम्स। करेक्ट, तो ये आ गया आपके पास कितना 11 इंटू वॉट 21 बचा मीटर क्यूब। ठीक है, कोई डाउट है बताइए? इसको अगर सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लो, कोई फायदा है नहीं वैसे। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो? 51 ज़ा 50, 52 ज़ा ओके, और 2 हाँ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा है ना, यही करेक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। करेक्ट, ओके। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर वैसे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसको उठा के हम इससे डिवाइड लगा देंगे तो हमें नंबर ऑफ आवर्स मिल जाएंगे कि भाई कितनी देर में हमारा टैंक ये जो भी है मतलब पॉन्ड भरेगा। पर फिर भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको यूनिटरी मेथड से बताता हूँ। ठीक है, चलिए यूनिटरी मेथड देखिए बच्चों कैसे, ध्यान से सुनिए। अभी आपने बोला था कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर गिवन बाय सिलेंड्रिकल पाइप इन 1 आवर, ठीक, इज इक्वल टू दिस मच, मीन्स दिस मच वॉल्यूम मीन्स 231 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, ध्यान से सुनो बच्चों, 231 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर पाइप देता है, कितनी देर में देता है? इन 1 आवर। अगर इतना सारा वॉल्यूम 1 आवर में देगा तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कितनी देर में देगा? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको पाइप से कितनी देर में मिलेगा? वो मिलेगा 1 अपॉन, यूनिटरी मेथड लगाओ, 1 अपॉन 231 आवर में। ठीक, और आपको 21 सेंटीमीटर तक भरने के लिए इस पॉन्ड को कितना वॉल्यूम पानी चाहिए? इतना वॉल्यूम पानी चाहिए, चेक करो, क्योंकि 21 सेंटीमीटर हाइट तक का जो वॉल्यूम है पानी का वो इतना ही है। तो भाई चेक करो, अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम हमें इतनी देर में मिलता है तो इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम हमें कितनी देर में मिलेगा? इसको उठा के हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है ना। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि 22 इंटू 21 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा 1/231 इंटू 22 इंटू 21 आवर में। और यही बात तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट बोली थी, मैंने बोला इसको उठा के इससे डिवाइड कर दो, इसको ऊपर रखो इसको नीचे, वही तो हो गया, इसको ऊपर रखा इसको नीचे। तो जैसे करना है वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान दो 231 कैसे आया था तुम्हारा 77 इंटू 3 से, तो वापस से मैं 231 की जगह क्या करने जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला था आपको नहीं सॉल्व करना है तो मत सॉल्व करो। 231 की जगह आप 77 इंटू 3 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा 11 की टेबल आराम से आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना, देखिए 11 2 ज़ा 22, 11 7 ज़ा 77। ओके, कोई डाउट है बताइए? अब ध्यान चेक करिए बच्चों, 7 3 ज़ा 21 और यहाँ भी 21, तो ये 7 3 ज़ा 21 और ये 21 कट जाएगा, कितना आ गया 2 आवर। ठीक है, तो बस द रिक्वायर्ड टाइम इन विच द गिवन पॉन्ड विल राइज अप टू द हाइट ऑफ 0.21 मीटर या 21 सेंटीमीटर इज व्हाट 2 आवर। ओके, कर लीजिए।